ऐसे चुभ रही थी जैसे बर्फ की सुइयां। चंडीगढ़ शहर में जनवरी की कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही थी। शहर के कोने पर बसी झुग्गी बस्ती में ठंडी हवा ऐसे चुभ रही थी जैसे बर्फ की सुइयां शरीर में उतर रही। उसी बस्ती में रहता था विकास, जो कि एक गरीब सब्जी वाला था। विकास की छोटी सी टिन की झोपड़ी के बाहर टूटा फूटा ठेला खड़ा था, जिस पर सुबह सुबह बेचने के लिए सब्जियां रखी जाती। अंदर उसकी पत्नी नीमा और दो छोटे बच्चे गुड्डू और पिंकी ठंड से कांपते हुए सिकुड़े पड़े थे। विकास, देखो न, पिंकी का बदन भी बिल्कुल ठंडा पड़ा है, कंबल अपना पुराना हो गया है। आज तो चूल्हा भी नहीं जला, घर में लकड़ी खत्म हो गई और खाने के लिए राशन भी नहीं। क्या करूं सीता, आज बाजार में सब्जी नहीं बिकी। लोग भी ठंड में घर से निकलना नहीं चाहते। कुछ दिन से तो कमाई ना के बराबर है। तभी गुड्डू रोते हुए बोला, बाबा मुझे भूख लगी है। कोई बात नहीं जी, घर में थोड़ी सी सब्जी तो है ना कच्ची, आज मैं उन्हीं को काट कर इनके लिए सलाद बना देती हूँ, कुछ तो पेट भरेगा। नीमा ने कुछ कच्ची सब्जियां उठाई और उनका सलाद बनाकर उसमें नमक डालकर खा लिया। उसे खाकर वो सब सो गए। फिर अगली सुबह धुंध से ढकी हुई थी, लेकिन सूरज का नामो निशान नहीं। विकास ठेला लेकर निकल पड़ा तो नीमा ने जाते हुए उससे कहा, विकास विकास, आज कुछ भी हो बच्चों के लिए थोड़ा आटा ले आना। कल भी जैसे तैसे उन्हें यही कच्ची सब्जियां खिलाकर सुला दिया था। हाँ जरूर लाऊंगा सीता, चाहे ठंड में जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाऊंगा। आज तो मैं आटा लेकर ही आऊंगा। ऐसा कहकर विकास काम पर चला गया। कुछ देर बाद वो मंडी पहुंचा। अब सब्जी मंडी में अफरा तफरी थी। बड़े बड़े व्यापारी अपने ट्रकों से सब्जी उतार रहे थे। विकास के पास तो वो बस 10 का नोट ही बचा था। मालिक, आज तो मेरी जेब में 10 रुपए ही है। अरे विकास, इतने पैसों में क्या ले जाएगा? आज तो टमाटर ही 50 रुपए किलो है, इतने में तो हरी मिर्च भी नहीं आएगी। साहब आज उधार दे दो, घर में मेरे बच्चे भूखे, कुछ कमाई होगी तो घर में आटा चावल ले आऊंगा। अरे हट, यहाँ भीख नहीं मिलती, समझा? चल अब जा यहाँ से, बाकियों को सब्जी ले जाने दे। हाँ, बेकार का टाइम खोटी कर रहे हो। अब विकास चुपचाप एक कोने में बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। बेटा ले जा, मेरे पास थोड़ी सब्जी बची है, बेच लेना, जो बन पड़े दे देना। बाबा भगवान हो, आपने मेरी बहुत मदद की। अब विकास के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर विकास सड़क के किनारे ठेला लगाकर आवाज लगाने लगा, आलू ले लो, गोभी ले लो, ताजी सब्जी। लेकिन लोग ठंड से बचने के लिए जल्दी जल्दी निकले जा रहे थे। अब कोई रुक ही नहीं रहा था। हे भगवान, तब से खड़ा हूँ लेकिन कोई खरीदने को तैयार ही नहीं। ऐसे ही उसे वहाँ ग्राहकों का इंतजार करते हुए सुबह से दिन हो गया। कुछ देर बाद एक अमीर महिला कार से उतरी। कितने का है आलू? मैडम 30 रुपए किलो। क्या, इतना महंगा? चलो ड्राइवर, आगे चलते हैं। अरे मैडम रुकिए, मैडम ऐसा मत कीजिए, मैडम कुछ तो लेकर जाइए। लेकिन उस औरत ने उसकी एक नहीं सुनी और वो कार में बैठकर चली गई। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तो मुझे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा परिवार तो भूखा ही रह जाएगा। विकास अब प्रभु का नाम लेकर लगातार अपनी प्रार्थना करता रहा। ऐसे ही दिन से दोपहर हो गई, लेकिन उसका कुछ खास नहीं बिका। अब दिन पर दिन ठंड बढ़ती जा रही थी और समय के साथ विकास के हाथ सुन्न हो गए थे। हे भगवान, अगर आज भी कुछ कमाई नहीं हुई तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? तभी सामने से एक पुलिस वाला आया। ठेले वाले, यहाँ खड़ा होने का लाइसेंस है क्या, जो तू इतनी चौड़ में यहाँ खड़े होकर सब्जियां बेच रहा है? लाइसेंस नहीं साहब, वो तो मेरे पास नहीं है। साहब गरीब आदमी हूँ, ठंड में बस 2 पैसे कमाने आया हूँ। तो जुर्माना भर, नहीं तो ठेला उठवा दूंगा। साहब पैसे तो नहीं है। उसकी गरीबी को देखकर पुलिस वाले ने उसे माफ कर दिया और वहाँ से चला गया। फिर कुछ देर बाद उसके पास ग्राहक आए, जिससे उसके पास कमाई हुई। फिर शाम के बाद वो अपना ठेला लेकर घर लौट आया। अब उसके हाथ में सिर्फ 1 किलो आटा और कुछ सब्जियां थी। जब वो उन्हें लेकर घर पहुँचा तो वो बड़ा खुश हुआ। अरे आज तो कुछ ले आए। हाँ नीमा, लाया तो, लेकिन आज तो बस इतना ही हो पाया। अब गुड्डू और पिंकी आटा देखकर खुश हो गए। आज रोटी मिलेगी, माँ आप जल्दी से खाना बना दो ना, बड़ी जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ बच्चों, बस अभी बनाती हूँ। फिर नीमा ने जल्दी से चूल्हा जलाया। ठंड में भी रोटियों की खुशबू से झोपड़ी भर गई। उस रात उन लोगों ने खाना खाया, जिसके बाद वो अपनी उस एक रजाई में सो गए। फिर अगले दिन सुबह वही बूढ़ा किसान फिर आया। विकास बेटा, आज ठंड और बढ़ेगी, लेकिन हिम्मत मत हारना। ये ले, ये मेरे खेत की सब्जियां हैं, तो इन्हीं में से कुछ सब्जियां कल बेच आना। देख ठंड बहुत ज्यादा है और मैं बूढ़ा भी, अब मंडी जाकर इन्हें बेचना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए तू ही इन सब्जियों को बाजार में बेच दिया कर, और जो थोड़ी बहुत तेरी कमाई होगी उसमें से कुछ मुझे दे देना। ठीक है बाबा, मैं बेच आऊंगा। चलिए अब आप भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। फिर अगली सुबह विकास ने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा, इसलिए वो बाहर पड़ा रहा। कड़ाके की ठंड की परवाह न करते हुए वो काम पर चला गया और ठेला लेकर जोर जोर से पुकारने लगा, सब्जी ले लो, गरीब का घर चलेगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। तभी कुछ देर बाद एक भला आदमी उसके पास। भाई तुम इतनी ठंड में कैसे खड़े रहते हो ठेला लेकर? देखो तो जरा, आज कोई भी ठेला लेकर यहाँ नहीं खड़ा है, बस एक तुम ही अकेले हो यहाँ।
साहब, बच्चों की भूख ठंड से बड़ी होती है, एक माँ बाप के लिए। अगर मैं ठंड के डर के मारे घर पर बैठा रहा तो फिर मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा। ये लो, सारी सब्जी मुझे दे दो। वो क्या है ना, मेरा ढाबा है तो मुझे उसी के लिए सब्जियां चाहिए। और ये रखो कुछ एक्स्ट्रा पैसे, अपने बच्चों के लिए कंबल भी ले जाना। और अब से हर रोज मेरे ढाबे के लिए तेरे ठेले से सब्जियां जाया करेंगी, ठीक है। विकास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ देर बाद उसने सारी सब्जियां बोरी में भरकर उस आदमी को दे दी। भगवान शायद कभी कभी इंसान के रूप में भी आ जाता है। विकास जब कंबल और राशन लेकर लौटा तो नीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज तो कम से कम मेरे बच्चे अन्न खाएंगे। भला उस आदमी का। हाँ सीता, सच कहूँ तो मुझे आज समझ आया कि मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। बच्चे भी नए कंबल देखकर बड़े खुश हुए। ये बाबा, अब तो नया कंबल भी आ गया, मतलब अब तो हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। हाँ माँ, जब तक तुम खाना बनाओ तब तक हम इस नए कंबल में आराम कर लेते हैं। बाबा, अब ठंड नहीं लगेगी। हाँ मेरे बच्चों, अब तुम्हें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। नीमा, मैं अभी आता हूँ। विकास उस किसान के घर गया और उसे आधे पैसे दे दिए। ये लीजिए बाबा, आपकी मेहनत की कमाई। जीता रहे बेटा, अब से तू रोज आकर मेरे खेत से सब्जियां ले जाया कर और जब मर्जी हो तब पैसे दे जाना। ठीक है बाबा। फिर विकास कुछ देर बाद घर लौट आया। उस दिन के बाद विकास ने बाबा के खेत से ही सब्जियां लेकर बेचना शुरू कर दिया। ठंड की उस रात विकास ने सीखा कि जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन हो, हिम्मत और मेहनत से हर मुश्किल पार की जा सकती है। गरीबी और ठंड ने उसे तोड़ा जरूर, लेकिन उसके हौसले ने उसे